दूसरे ने टोपी लगाया मैं भी लगाऊंगा, ऐसे ही बोले। हाँ जी, एग्जैक्ट ये शब्द थे इनके घुमंते जी। ये अब बताओ देखिए घुमंते जी, अगर कोई इंसान मेरे को ये चीज बोलेगा तो फिर मैं उसको क्या करूं? बताओ, नहीं मेरा आप सबसे सवाल है। बंटू भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं पूछूं? आपने एक रूम चलाया था, मुझे इनविटेशन भी आया था, आपने उसमें लिखा था बुद्ध वॉज बर्न इन भारत। भारत, कैसे, हाँ, क्यों लिखा बिल्कुल, वो? क्योंकि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। ये बात सच है। नहीं, नहीं। भारतवर्ष अच्छा, में, कहाँ पे हुआ था? भारत में नहीं, भारतवर्ष एक में। बात मत करो, नेपाल। भारतवर्ष, बसंत भारत भाई। बोलो, बुद्ध का भारतवर्ष बोलो, जन्म एक ही बात है। लुम्बिनी में हुआ था, भारत बोलो, लुम्बिनी में हुआ भारतवर्ष था। बोलो, एक ही बात है। लुम्बिनी अभी नेपाल में है। बंटू अरे मेरे दूसरा- भाई, उस वक्त दूसरा जगह नेपाल चला नहीं जाएगा। होता था। सुनिए मेरी बात, विष्णु पुराण, हम सनातनी हैं सारे, हम सनातन धर्म को फॉलो करते, नहीं भी करते तो हमारे पूर्वज सनातन धर्म से ही आए हैं। विष्णु पुराण में संस्कृत का श्लोक है जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हिमालय के दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर में जो भी है, सब यहां पर जो सभ्यता है वो जो ऋषि कश्यप थे उनके बेटे थे भारत, उनकी संतानें हैं। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है इसमें तो वो और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सारे भारतवर्ष के हैं। भारतवर्ष कहे जाते जब सीता माता पैदा हुई थी, लिखो ना, क्यों भारत लिखते हो भाई? भारतवर्ष भाई लिखो। साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए विष्णु जी, आप यहाँ पे जो करने आए हो ना मुझे अच्छे से पता है, लेकिन होगा नहीं आपका ये सक्सेसफुल। क्या करने आए? मैं तो एक आप यहाँ पर राष्ट्रवाद का करने आए हो, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग हारेंगे, जैसे कि आप उस दिन हार गए, आपने उस दिन क्या लिखा था? अब मार्केट जाएगी 2695, और उससे एक दिन पहले आपने क्या लिखा था? अब जाएगी मार्केट 2810, लेकिन मार्केट कहां आ गई? 2583। उस चीज का दुख है आपको जो आपने एक हफ्ते पहले किया था, जो मैंने 3 दिन पहले बोला था रूम में, इसलिए आप ये यहां करने आए हो। अरे भाई, मैंने कब कब कहा मार्केट? जब मैंने कहा आपने महारानी के दरबार में वहां पर बैठ के अशोक और सब थे, सबने, आपने ये लिखा है वहां पे रूम टॉपिक में, झूठ मत बोलिए। अरे भाई, मैं महारानी के दरबार में बोलता ही नहीं, कैसे कहते हो? अरे क्या बात कर रहे हो यार, आप वहां पर बैठे रहते हो, शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए? रिकॉर्ड करते हो ना। अगर आपका यहाँ क्या हुआ है, आपका चलिए चलिए, मैं कह रहा हूँ उस बात को छोड़िए, ठीक है? अभी मेन टॉपिक पे भी, मैं मेन टॉपिक पे आ मेन जाता हूँ। टॉपिक पे आ जाओ। बसंत नेपाल ने वैसे क्यों कहा? हम लोग रिटेलर के लिए, ये तो रिटेलर के भलाई के लिए बात करते थे, आज से क्यों क्यों ऐसे बात कर लिए? ये क्यों नहीं करेंगे घुमंते जी? ये यहाँ पर टोपी लगाने आए हैं। जो आदमी आके मुझे कह रहा है कि बंटू तुझसे बात करने के लिए मुझे आज दारू पी कर आना पड़ा, क्योंकि पिछली बार 3000 पे मैं गलत हो गया था तेरे सामने, मेरे को शर्म आ गई थी, तो उस आदमी को मैं क्या बोलूं बताइए, जिसको यहाँ पर गाली देने के लिए दारू पी कर आना पड़ता है? मैं चाहता हूँ ये बसंत नेपाल को कटप्पा ऊपर बुलाना, ये नीचे जो बैठे हैं बसंत नेपाल, स्टॉक क्या नाम है इनका? आओ बसंत। चलो भाई, स्टॉक बंटू मास्टर। भाई, मैं आपको जो आपने मुझे कहा था ना, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। मैंने इसी वजह किसी से सर जो रूम खोला था। टॉपिक न निकालना है ना। अब बंटू अभी जो बोल रहा है उसी टॉपिक पे बात कीजिए। सर, क्या म है यही बंटू? टपिकमा म स्टक मार्केटकै टपिकमा कुरा गर्दैछु, भन्नुहोस्। भाई सुन लो, मैंने उस वक्त, जब क्या हुआ, मैं क्लब हाउस में नहीं था, मेरे पास जो थे 3 मेरे ऑफिस में काम करने वाले नेपाली लोग थे। एक बंदा डिप्रेशन में चला गया, तो मैंने उसको पूछा क्यों गया, तो उसने कहा मैंने ऐसा ऐसा स्टक लिया था, मुझे 15 लाख नुकसान हो गया। तब मैंने उससे पूछा कैसे किया, उसने कहा मैं कोई क्लब हाउस में गया था, वो लोग कह रहे थे ये बूम बूम होगा, 5000 जाएगा, ये होगा वो होगा। हाँ, हरियाली हो, हरियाली, एनएफएस की बात कर रहे हो ना आप? 5000 मतलब एनएफएस डूबा। हाँ, डूबा, उसने कहा था। हाँ, एनएफएस वही स्टक है, वही कहा था। तब मैं क्या कहा, मैं क्लब हाउस में आकर मैंने
ये बोलना शुरू किया कि मैं कहा जब तक आप खुद अच्छे से स्टडी नहीं करोगे किसी भी स्टक में मत छिरो। मैं ये कह रहा हूँ और आप मुझे आरोप लगा रहे हैं। विष्णु बात जी, पे बात आप आकर तो आपने ये बोल जो रहे थे। आज कह रहे हो ना, ये पिछले 2 साल से, ये घुमंते जी से पूछ लो, ये तो मेरे को पहले दिन से जानते हैं। डू योर ओन रिसर्च का नारा किसने लगाया यहाँ पे? घुमंते जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो अभी टोक दो। हाँ ठीक है, बंट ने लगाया हाँ आपने जो काम ये काम किया है वो मुझे पसंद है, लेकिन आप जो व्यक्ति को डायरेक्ट गाली करते हो और जो ये मैंने क्या गाली दी विष्णु जी, बताइए, मैंने क्या गाली दी? मैंने आपको कोई गाली दी? मैंने माँ बहन की गाली दी? भारत कहते हो ये मुझे पसंद नहीं भाई। नहीं 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 नहीं, क्या मैंने आपको गाली दी? पहले बताइए। मुझे गाली नहीं दिया जो नहीं जो दी ना? और अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात, आपने जो वो बुद्ध वाली बात करी, मैंने आपको एविडेंस दिया, विष्णु पुराण। मैं कह रहा पुराण में क्या है हूं विष्णु जी, ओपन सुनिए विष्णु जी, ओपन चैलेंज है आपको, ओपन चैलेंज है। एक पुराण ले आओ या एक वेद ले आओ जहां पर नेपाल शब्द का चयन है। ओपन चैलेंज है। मुझे बस आगे श्लोक दिखा दो पुराण या वेदों में से। मैंने तो आपको भारत का पूरा बता दिया कि विष्णु पुराण में आपको मिल जाएगा। अरे गौतम बुद्ध भारत वर्ष के पुत्र थे और वो भारतीय थे। उस वक्त ना इंडिया था, ना श्रीलंका था, ना नेपाल था, ना बांग्लादेश था, ना पाकिस्तान था, सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष था। उस पे किसी भी राज्य का, किसी देश का अधिकार नहीं है। तो बंटू भाई आप भारत वर्ष लिखो ना, क्यों भारत लिखते भाई हो? साहब, मैंने भारत जब लिखा था उसका मतलब भारतवर्ष ही था। आपको समझ नहीं आया, वो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं था आपका, डायरेक्ट मतलब था। मैंने अगर लिखना होता ना डायरेक्ट, मैं लिखता इंडिया। उस बात को रहने दो, उस बात। मंटू भाई, उस हाँ, वक्त बोलो। भारतवर्ष था, लेकिन आज वो नेपाल में है ना। आज का अरे बात करो, मैं उस तो उस भारत- वक्त की बात कर रहा हूँ ना, जब वो वनडे था। सुनो मंटू, अरे बंटू अच्छे भाई से मैं बात भी करोगे तो मानता हूँ, अच्छे से उस बात वक्त करोगे। भारत था। अब बुरा मैं तरह अच्छे से बात ही करो। बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे से ही बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब भारतवर्ष था। जो बोलता था भारतवर्ष था, ठीक है, लेकिन अभी वो जगह तो लुम्बिनी में है ना, नेपाल में है ना। अरे अभी कहीं भी हो, गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी में कभी नेपाल शब्द को ही नहीं सुना था। भारतीय के थे वो, भारतवर्ष के थे वो, भारत के पुत्र थे वो, बात खत्म। उस वक्त नहीं था। तुम्हारा बात मान गए, नहीं था, लेकिन अभी तो नेपाल के अंदर है ना। अभी तो वो जगह नेपाल के अंदर है कि नहीं? अरे तो अभी से क्या लेना देना? जब पैदा हुए थे आज से 4000 साल पहले, तब नेपाल नाम की चीज नहीं होती थी। जब भारत का नाम तो चीज नहीं था साला। भारत तो सब साला इंडिया। ये देखो, देखा गुलाब गुलाम इंग्लैंड का गुलाब नाम करता ये फर्क होता है एक पढ़े लिखे में और एक बेवकूफ, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड के ये जो बेवकूफ लोग हैं ना, इनके बीच में। इनको ज्ञान ही नहीं है, ना शास्त्रों का, पूरी जिंदगी निकाल दी, ना स्टॉक मार्केट का ज्ञान आया, ना शास्त्रों का ज्ञान आया, ना वेद की नॉलेज है, ना पुराण की नॉलेज है। यहाँ पर आके ज्ञान बांटते हैं। शर्म आने चाहिए बसंत नेपाल आपको। का फल है मास्टर ये जब भारत वर्ष था वो बात छोड़ दो, अभी कहाँ हुआ है समझो। अरे मैं अभी की बात क्यों करूं? एक बात ईस्ट सुनो, इंडिया कंपनी राज करता था क्या भारत? अरे एक बात सुनो, अभी मेरा मुंह मत खलवाओ। एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो कहां पर पैदा हुए थे? लुम्बिनी वहाँ देखो, जाकर देख लो। अरे मैं ये फिर सवाल पूछ रहा हूं आखिरी बार, गौतम बुद्ध पैदा हुए तो कहां पर पैदा हुए थे? अरे बुर्बा को तो कह रहा है कि लुम्बिनी जब वो पैदा हुए थे तो कहां पर पैदा हुए थे? आज कहां पर है ये मत बताओ। जब वो पैदा हुए थे, आज से 4000 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब कहां पर पैदा हुए थे? घर में पैदा हुआ था। पैदा घर में लुम्बिनी में हुआ। अरे उनके घर नहीं होते थे, उनके महल होते थे, वो राजा के बेटे थे। तुम्हारे जैसे वो चपरासी नहीं थे। बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो। अरे बुर्बक, उसका माई बाप का नाम तुमको मालूम है? अरे यार ये बेवकूफ है, डाउन टू द बागमती ही रखो इनको। देख लो फिर तुमको माई बाप डाउन टू द बागमती कर लोगे तो बड़ी मार मारेंगे। कर दिया मैंने नहीं किया, जिसने किया थैंक यू।
बंटू भाई सुन लो, आप भारतवर्ष लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अरे अभी मेरे पूरा भाई, मैंने अभी भारत अभी लिखा, नहीं, भारतवर्ष लिखा, सुन लो कोई भाई, फर्क मेरा नहीं एक है। बात सुन लो पहले, मेरा एक बात बंटू सुन लो भाई अरे पहले। टसेरा भाई भाई है, आए कोई अभी भी भारत जब हमारा ये कर्मकांड होता है पागल हो तब क्या? पंडित लोग कहते हैं भारतवर्ष से नेपाल खंड, ये कहते हैं हाँ भारतवर्ष एक महादेश था। तो महादेश की ही ये तो सही। बात होगी ना, जहां वो पैदा हुए थे हाँ, उस वक्त। अब आप उस वक्त बताओ, एक ही महादेश था, भारत। आपको अब तो ये भी नहीं पता था कि भारतवर्ष भारत था, जो है मैं ऋषि नहीं कश्यप बोला। का बेटा था। आपको मालूम है ये बात? बंटू हाँ था, भारत पता किसकी है, संतान थी बताओ? पता है, आपने जो कहा है वो पता है, क्योंकि तो मैंने जब सारा आपको अध्ययन पता कर है तो रखा फिर है। क्यों बोल रहे हो आप? ए गुलामी का इसीलिए तो अपराध कह रहा हूँ भारतवर्ष गुलाम कहो ना, क्यों भारत कहते हो, आपका मन शायद सही नहीं है इसमें, इसीलिए कहा हूँ मैं। हे भगवान, अब आप मेरे को बताओगे मेरी मंशा कहाँ सही है कहाँ गलत है? हाँ, क्योंकि लिखा आपको पता था भारतवर्ष है, लेकिन लिखा भारत है। अभी तो भारत एक अरे शब्द है, भारत और इसीलिए तो आपको भारतवर्ष मंशा लिखने में पता नहीं कोई है फर्क मुझे। नहीं है मेरे भाई। अगर मुझे वैसे कुछ फर्क होता है, ना तो मैं इंडिया फर्क लिखता, है, मैं भारत भी नहीं लिखता। फर्क ये है, बेवकूफों वाली बातें मत करो। फर्क है भाई, फर्क ये ब्रिटिशर है। का रॉक आप गुलाम रॉक है। मानो बंटू या भाई ना डॉक्टर मानो। शेरा भी जुड़ ए, चुके हैं हमारे साथ हाँ, बोलो शेरा बोलो। डॉक्टर शेरा कुछ बात है? ठीक है, हम सुन रहे हैं, आप लोग गप कीजिए। और एक और बात, आप जो ये रिटेलर को यो एजुकेट करने के लिए जो करने की बात कर रहे हो ना, ये सही है। ये इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ, इसमें ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मदेश और ये गौतम बुद्ध ऐसा ये बखड़ा निकाल रहे हैं ना, ये सही नहीं, इसमें ऑब्जेक्शन है मेरा। क्या पकड़ा है इसमें बताइए, मैंने क्या गलत क्योंकि बोला हम इसमें? नेपाली लोग सब एक होकर रह रहे हैं अभी। हाँ, कोई दिक्कत है, वो हमारे घर क्या की ये बात है, क्या हमारी ये बात है। आप जो नेपाल में रहने वाले दलित हैं उनको बोल सकते हैं? जो हाँ, बोल नेपाल सकता में हूँ। मधेशियों की आवाज बिठाई जाती है उनको बोल अरे सकते हैं? अरे बंटू, जब जब जो जब जो एक दलित जब है एक तो नहीं नहीं बुलाओ मैं बोलूंगा अब, जब एक नहीं। मारवाड़ी आके वहां पर बिजनेस करता है, कोशिश करता है, और आपके जो पहाड़ी होते हैं जो वहां पर पॉलिटिशियन होते हैं, भले ही वो क्षेत्रीय हो कोई हो, वो कहते हैं हमको पैसा दो, हमको हफ्ता दो, हम ये दो, हम वो दो, तब आपका कहाँ जाता है राष्ट्रवाद? अरे किसने अरे मांगा है, विष्णु जी लेकर जाओ, रहने दीजिए, सामने जो लाओ, आप हम लोग बुलाने थारू जाते हैं। थारू लोगों के साथ भेदभाव करते हैं उनकी बात कौन करेगा? अरे मतलब अगर यहाँ पर भेदभाव आके नहीं, कोई किसी चीज पे अपना ओपिनियन रखेगा तो मतलब वो गलत है। बंटू सुन लो, भेदभाव तो सुन नेपाल लो से बंटू, ज्यादा इंडिया में है। तराई में जब तुम आंदोलन इंडिया हुआ में था, क्या बंटू करते हो तराई में बंटू भाई, आंदोलन आप हुआ क्या था तो करते हो, पहाड़िया को हिंदू लेकर कितने मुसलमान वो को लड़ा रहे हो सर अकेले, गए क्या ये सही है? सही है? जाति देखिए बात आप का लोग दंगा मत ये फैलाओ, ग्रंथ में चीज बंटू को यहाँ पे जितना भी, जातिवाद का दंगा मत हिंदू फैलाओ, ग्रंथ में अपना लिखा काम है करो। मानव मानव में अपना काम भेदभाव करो। नहीं मैं करना। ये इसको काम हल्का नहीं है कर, ये, आप लोग देखिए बताओ कहाँ पे इसका लिखा थोड़ा है? क्रैक है इसको। मैं आप लोगों को फिर एक बात बोल दूं। बंटू सुनो सुनो, इसको मालूम ये थारू आदिवासी जनजाति तुम्हारा काम नहीं है, तुम अरे रविंद्र जी मैं भी वही कह रहा हूँ, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के ये बातें करके। डाउन टू दी बागमती करो सबको। ठीक है, ये लो आपने कह दिया, ये लो डाउन टू द बागमती, ये लो नोमैड को भी डाउन टू द बागमती। भारतवर्ष, ठीक है। तुमको भारतवर्ष मालूम नहीं है? भारत क्यों लिखते, भारतवर्ष लिखो। रविंद्र जी आप समझने की कोशिश करिए, ऊपर जो रूम टॉपिक होता है, टाइटल होता है, उसमें पूरा नहीं आता। दूसरी बात, मैंने अंग्रेजी में लिखा था गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन नेपाल, और उसको मैंने नेपाली में ट्रांसलेट किया था। अब सॉरी क्या कहते हैं, भारत, ठीक है। अब वर्ष का अंग्रेजी का शब्द क्या होगा मुझे नहीं पता, और मैंने क्लियर कट उस वक्त बोल दिया था कि भारत का चयन जो है विष्णु पुराण के उसमें हुआ है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्लियर कट कर दिया था मेरा इंडिकेशन भारतवर्ष है ना कि इंडिया। लेकिन जानबूझ के इस चीज को तोड़ा मड़ोड़ा जाता है ताकि बात को घुमाया जा सके और किसी और टॉपिक पे उसको करा जा सके, क्योंकि इनकी हिम्मत तो है नहीं विष्णु पुराण को चैलेंज करने की। क्योंकि अगर इन्होंने विष्णु पुराण के श्लोक को चैलेंज कर दिया, इसका मतलब है इन्होंने पूरे सनातन धर्म को चैलेंज कर दिया, फिर तो इनके हिसाब से पुराण वेद सब गलत है। इनको पता है कि ये नहीं कर सकते, ये तभी ये यहां पर आके ऐसे उल्टे सीधे पॉलिटिक्स करते हैं। ये जो है ना, मैंने क्या बोला है, राष्ट्रवाद बदमाश को अंतिम शरण स्थान हो। ये सारे जो बदमाश यहाँ पे राष्ट्रवाद का पूरा करते हैं ना, इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास स्टॉक मार्केट में बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बंटू एक बात और भी है, भारतवर्ष में भारत पड़ता था, लेकिन गौतम बुद्ध का जहां पर जन्म हुआ ना वो भारतवर्ष में नहीं पड़ता है, ये भी
कैसे कह रहे हैं आप रबिन जी? भारतवर्ष कहां पर से कहां तक है बताइए मुझे। नहीं, हिमालय से नीचे था वो, लेकिन हाँ तो हिमालय के नीचे नहीं है लुम्बिनी? नहीं नहीं, सुनिए, उस टाइम में चाइना में पड़ता है लुम्बिनी? अरे चाइना, अमेरिका में पड़ता है। तो ऐसे बात करते हो यार। रबिन जी बात तो आपको भी पता है ना, तो आप गलत बात क्यों कर रहे हो? नहीं, भारतवर्ष में है तो आपने भारत क्यों लिखा? क्या हुआ? उसी में डिस्कस अरे हे भगवान, अभी समझाया। चलो बंटू भाई, हो अब गया, शेयर के टॉपिक में टॉपिक चेंज। बात चलो। चलो एनएफएस बोलो बंटू। बोलो अब एनएफएस में क्या बोलूं मैं? जब बोलना था लोगों ने सुना नहीं। अब लोगों का 15 लाख का, किसी का 25 लाख का, कोई यहाँ रो रहा है, वो मंत्री का जमीन बिक गया, ये हो गया, वो। अरे मेरी गलती है, अरे बंटू मैंने तो समझाया ही था ना, मत करो, टोपी स्टॉक है ये, इसमें और ये ऐसा नहीं है, सबको पता था। ये तो दीपेंद्र अग्रवाल जो है, जो नीचे बैठे हुए हैं, कहीं पर मेरे को बोला गया है, उन्होंने खुद बोला था कि हाँ बंटू मेरा विरोध करता है, बंटू मेरे साथ नहीं है। खुद बोला था ना उन्होंने अपने मुंह से, आप लोगों के सामने, जब उनको बोला गया था कि बंटू और अग्रवाल मिले हुए। तो जब मैंने अपना काम किया, जो मेरा रिटेलर की तरफ एक दायित्व है कि मुझे उनको बचाना है, उनको सही सलाह देनी है, मैंने किया। आप लोगों ने नहीं सुनी, मेरी गलती नहीं है। अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है, सिर्फ मैं सवाल पूछ सकता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने ये काम किया। नबराज ऊपर आया था, मैंने नबराज से पूछा कितना क्यों ना घटे हो, लेकिन वो गाली गलौज करता है, वो जवाब ही नहीं देता। तो मैं क्या बोलूं बताइए? अब बंटू भाई बोलो, अब क्या होगा? स्टॉक मार्केट कौन से लेवल में जाकर रिवर्स होगा? क्या होगा बताओ ना, बताओ। देखिए फिलहाल के लिए मैंने राम बहादुर चब्बा पे क्लियर कट लिख रखा है। उसमें मैंने ये भी लिख रखा है कि अगला जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है उनके लिए एवरेजिंग करने के लिए कौन सा पॉइंट होगा, और ट्रेडर जो हैं, जो यहां पर आते हैं ना 1 साल से कम में ऊपर नीचे करने के लिए, उनके लिए कौन सा इंडिकेटर उनको देखना है। भले वो इंडेक्स हो, स्टॉक हो, देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि बिग कब कहां पर जाके पोजीशन ले रहा है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से ब्रेक डाउन करके मैं नहीं बता सकता। और ऐसा नहीं है, सिर्फ बोल रहा हूं, राम बहादुर चब्बा पे लिख भी रखा है। वो कागे आता था ना, कागे ने मुझे क्या बोला? कागे ने मुझे बोला बंटू भाई छोड़ दो इनके लिए करना ये सब। कागे को कुछ हुआ है क्या बंटू? कागे बहुत दिन से नहीं दिखा है। बंटू भाई, बंटू 5,000 जोशी पूरी के बंटू। ऊपर खानी खोला कब पहुंचेगा भाई, बताओ। क्या क्या बचेगा? कौन से डेट पे ये आ रखा गया। था बंटू भाई आपने वो चार्ट? किस डेट पे रखा था आपने बंटू कौन सा वाला? ये नेप से वो लूजर भी चार्ट? नया नया बिक फंडामेंटल गए। का कब तक कहाँ से खरीद करना है? पोस्ट डाला है भाई साहब, चार्ट नहीं डाला फंडामेंटल का, पोस्ट डाला है। आप देखिए जाके अभी राम बहादुर कौन से चब्बा डेट पे डाला में है? जाके देख लीजिए। राम बहादुर चब्बा पे देख लीजिए, आपको सारे चार्ट पोस्ट मिल जाएंगे। बंटू हाँ, कौन सी डेट में रखा है वहाँ? तो नेप से सारे- लूजर है ना, जो नेप से लूजर आया है नीचे। एक सेकंड नेप से लूजर है ना, ये भी तो बहुत बिग बन के फिर रहा है अभी। देखिए ये भी देखिए इसने भी घुमंते लगा दिया जी, घुमंते जी, सर को। घुमंते जी, जिस आदमी को लूजर और लूजर का स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं पता ना, हाँ, हाँ। हारने वाला और ढीले में, मैं उससे बात ही नहीं करता। पूछो उससे, इसने लूजर का स्पेलिंग गलत क्यों लिखा है, पूछो, दे बोलिए पाएगा ये जवाब? थिंक टैंक सर, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए थिंक टैंक सर। एनिमल क्यों डॉक्टर लिखा है ना तू। होइन, मैले त जस्ट एउटा साथीहरूलाई एउटा के देखाउन खोजेँ। एक मिनट, ये थिंक टैंक है? टैंक है ये थिंक टैंक है? हाँ, थिंक टैंक है। अबे थिंक टैंक साले, ये वही थिंक टैंक है जिसने आके 2200 में यहाँ पर बोला था लोगों को, अबे गुंडे मवाली, मैं तेरे को अभी पहचाना मैं। साले क्यों जोड़ा तूने? साले अबे बच्चों क्यों जोड़ा? मैंने तूने क्या बोला था उसको? वो गुंडे? अच्छी बात से समझाया था। भाई साले क्यों जोड़ा अच्छा तूने? बेटा, 2200 में क्या बोला था तूने? बताओ मैं यहाँ पर लोगों को, मेरे को क्या बोला था तूने? क्या क्या बोले थे? क्या? ये आदमी 2200 में आके मुझे बोलता है कि बंटू तुम लोगों को हाई कैप खरीदवा रहे हो, बैंकिंग खरीदवा रहे हो, तुम लोगों के दुश्मन हो, तुम रिटेलर के दुश्मन हो। वो 2200 से 3000 में देखा बैंकिंग सेक्टर कैसे भागा। बंटू इसने भी 650 में PHCL चिपका दिए ना लोगों को। अरे बहुत बड़ा टोपी मास्टर है, इससे पता पहले दिन आके, जब मुझे अभी भी याद है, जब उस वक्त NFS जो है ना ये 1400 के आसपास था, तो उसने आके मेरे को बोला था, अरे बंटू तुम्हारा मैंने YouTube पे सुना,
तुम लोगों को क्या बोल रहे हो, एनएफएस नहीं खरीदेंगे, हम तो एनएफएस को 5,000 लेके जाएंगे, मैं तो दीपेंद्र अग्रवाल का सबसे बड़ा चमचा हूं, तुम मेरे खिलाफ कैसे बोल सकते हो, तुम उनके एनएफएस के खिलाफ कैसे बोल सकते हो करके इसने लोगों को बोला खरीदो खरीदो खरीदो। और फिर जब आज देख लो एनएफएस कहां पर है। शर्म नहीं आई तेरे को? थिंक टैंक नाम चेंज करके आ गया, तुझे क्या लगता है मैं तेरे को भूल जाऊंगा? घुमंते जी अच्छा हुआ आपने इसका थिंक टैंक नाम लिया, नहीं तो मेरे को तो समझ ही नहीं आता था ये कौन है नौटंकी। नहीं बंटू जी मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, वो जब तक वो एनएफएस 400-500 के आसपास था, उधर टाइम आपने क्यों ना बोले कि खरीदो 2600 हो जाएगा। बेल मेरे भाई मेरी बात सुनो, तुमको पता है मुझे सबसे पहली बार कब पता चला था कि एनएफएस में ये लोग यहाँ पर KGF 3 चलाने वाले हैं, घोटाला होने वाला है, कुछ होने वाला है? मुझे पता है कब पता चला था? कब? जब मैं 3 नेप्से के जोकर, कौन है वो जोकर? रोहन प्रो, मंत्री और घाटा भाई, उन तीनों के रूम में गया मैं फेकेरू दरबार में, वहां पर वो KGF 3 का पोस्टर लगा के बैठे हुए थे और मैंने वहां जाके सुना उनकी बात। और उस वक्त एनएफएस 1,000 रुपए पे था, और जब मैंने बोला था ना कि 1,000 में, अब देखना ये 72 घंटे में गिरेगा, 1,000 से सीधा 850 पे आया था, 833 833 पे आया था। 72 घंटे के ऊपर चैलेंज दिया था मैंने, यहां पर देखना 72 घंटे में। और सुनो ये तो बात कुछ भी नहीं, उस वक्त एक और बंदा है यहाँ पे, ठीक है, वो नाम चेंज करता रहता है, वो ये क्या नाम है, ये सज्जन, ठीक है। सज्जन राज ने उस वक्त काकताली में रूम बनाया था कि एनएफएस 600। उस वक्त मैंने वहां जाके लोगों को बोला था कि ये बकवास है, कोई 600 नहीं जाएगा, ये 800 के वहीं पर रहेगा, लेकिन यहां से ऊपर का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है। और उस वक्त सज्जन राज को काकताली में ओपन चैलेंज मैंने दिया था, और जब मैंने दिया था ना तो दीपेंद्र अग्रवाल भी उस रूम में आके मेरे साथ जुड़े थे। तब दीपेंद्र अग्रवाल ने जी मेरे से एक सवाल पूछा था, उन्होंने पूछा था हॉस्पिटल के लिए सुबह डाउन टू द बागमती। उस वक्त दीपेंद्र अग्रवाल ने भी मेरे से एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था? बंटू भाई एक बात बताओ, ये एनएफएस कहां तक जाएगा? उन्होंने पूछा था मुझसे, तो मैंने उनको पता क्या बोला था, क्योंकि मुझे पता है वो एक ट्रिक क्वेश्चन था। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा अग्रवाल जी ये तो नहीं पता कहां तक जाएगा, लेकिन हाँ जिस दिन इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना उसके बाद मैं आपको जरूर यहां पर मिलूंगा। और जिस दिन क्वार्टर का रिजल्ट आया था ना उस वक्त एनएफएस 2300-2400 पे था, सीधा 10% ओवर सर्किट। यही बोला गया था ना कि इसका कोई केस है, लीगल केस है, इसका ईपीएस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बढ़ गया, आ गया इसका लीगल केस, आ गया इसका वो पुराना पैसा। नहीं वो तो अब पेंडिंग है ना, आएगा ना कुछ। अरे घुमाते जी यार, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो, खुद को भी आपको 2250 में टोपी लग गया, कुछ तो शर्म करो। बंटू भाई मैंने तो नीचे कमाया है ना, मैंने तो नीचे कमाया, मेरा वो चला गया, वो 300 में आ गया, अभी मुझे वो फायदा ही है, मुझे वो नहीं है बंटू। देखिए मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उस वक्त सज्जन राज ने जब 600 बोला था तब मैंने जाके लड़ा था उससे काकताली में, और जब इन्होंने 2200-2500 पे बोला ना 5,000 जाए ये जाए वो जाए, तो पूरी पॉकेट मार आर्मी जो अपने आपको फाइनेंस आर्मी या बोलती है ना, उनसे जाके मैं अकेले लड़ा था, क्योंकि मुझे पता है कहां पर रिटेलर को टोपी लगाया जा रहा है। और ये घुमंते जी है ना, इनको भी मैंने उस वक्त समझाया था जब 1800 पे था, घुमंते जी बेच के निकल जाओ, बाद में रोगे, आज देखो 1,000 पे आ गया। मैंने बोला क्या बोला था? मैंने क्या बोला था, मेरे फायदा का है, 300 भी चला जाए तो मैं घाटा में नहीं रहूंगा, मैंने बोला था कि नहीं? ये बात बोल आपने घुमंते जी मुझे अभी 4 दिन पहले बोला है कि जितना मैंने कमाया नहीं उससे ज्यादा मेरा चला गया, और घुमंते जी झूठ मत बोलना। कैसे बात करता है, उतना तो गया नहीं ना, जितना कमाया उतना कहाँ गया। अच्छा मान लो आपने लाख रुपए अगर मैंने बेचा, सुनो लाख रुपए किया आपने, सुनो नहीं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लाख रुपए आपने किया था, ठीक है, ठीक। फिर आपने क्या किया, आपने उसको 1500 पे बेचा था, है ना, 3 गुना, है ना, 3 लाख हो गया आपका, हो गया। फिर उसके बाद आपने 2250 में खरीदा, फिर आपने 1300 में खरीदा, आज वो 1000 में, फिर आपने रो रा के 1800 का आपका वीवैप था, आप निकल गए,
मतलब कम से कम 50%। ले दे के आपका अगर वो ₹1,00,000 का होगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5 लाख ही रह गया होगा, या 1,25 के बीच में होगा, ना उससे ज्यादा हो सकता है ना उससे कम। ठीक है, तो ले दे के जो आपने कमाया था ना इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके कि मैं तो ये ले जाऊंगा, मैं वो ले जाऊंगा, आपका सारा चला गया। अब आप इस बात को मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जिसको बेसिक मैथ्स भी आती है ना, गणित, सिंपल मैथमेटिक्स भी आती होगी, वो कैलकुलेट करके समझ लेगा कि घुमंते जी को नुकसान कितना हुआ है। मैंने बोला है तो मेरा नुकसान तो हुआ है, बस मेरा बात नुकसान तो खत्म। हुआ है, मैंने बोला है लेकिन क्या मेरा फायदा हुआ, नुकसान है। इतना कमा के भी नुकसान में आपका ऑलमोस्ट सारा चला ही गया, तो क्या फायदा हुआ घुमंते जी, बताओ। बंटू भाई, तुम बोल रहे थे कि हाई क्या बैंक 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 तो यार फिर से बटम में आ रहा है ना, डबल अरे तो डबल क्या हो गया, मतलब जिन्होंने खरीदा था वो तो बेच के निकल गए ना 3,000 पे, गधे। ए भाई, जिस तरह से हाइड्रो डबल बटन बनाने के लिए आए थे, हाइड्रो का अरे जो क्या शर्म था कर, वो सब डबल बॉटम अभी ट्रिपल बॉटम तुम्हारा कुछ भी बकवास करता है यहाँ पे। 150 तूने उसको 180 क्या बोला था रुपए 2,200 पे? दबाएगा। एक बात सुन, जिन्होंने 2,200 में भी खरीदा होगा बैंक, क्या आज वो और अच्छे वाले फंडामेंटल स्टॉक्स आज भी वो हो सकता है कि नुकसान में बैठे हो? और तूने तो 2,200 में आके बोला था, मैंने तो 2000 से पहले ही चार्ट डाल रखा था 13 मई को जाके, राम बहादुर चौपागाई पे सबसे पहला पोस्ट देख लो 13 मई भाई का वो चार्ट। देखना नहीं है क्या, राम बहादुर चापागाई बोल रहा है यार, चुपागाई ओए बोलो थिंक यार, टैंक, कुछ ओए तो ओए छुपा दिया है करंट, ना। आज तेरे को पाटन हॉस्पिटल में शॉक नहीं लगा क्या, इलेक्ट्रिक शॉक, वो तेरे बाल जो खड़े रहते हैं? अरे कुछ तो शर्म कर, ए कुछ भाई, भी आके बोल बाल देता है यहाँ पे। बाल से तुम्हारा बंटू क्या मतलब यार। बंटू मेरे को आधा मिनट बोलने दो। बोल। जो मतलब लोग कोई सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं ना, हम्म, अल्टीमेटली वो डिसीजन बाई करने का डिसीजन तो बायर का है। बिल्कुल। तो हम कोई लोग, तुम और हम और कोई भी किसी को ये मत कहो वो मत कहो, ऐसा सजेशन मत करो, हम्म। वैसा तो नहीं कह सकते ना। अच्छा वीरेंद्र, मैं इस पे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? एक सवाल जवाब का सेशन हो जाए, ठीक है? लोग सुनेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है? और बुरा नहीं मानना, सिर्फ नॉर्मल सवाल जवाब, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा वीरेंद्र भाई, एक बात बताओ, ठीक है? अगर आपके आपके बच्चे भी होंगे, आपका बेटा बेटी कुछ होंगे, है ना? मैं मान हाँ के चल देता हूँ, है। है ना? अच्छा, कल को मान लीजिए आपकी बेटी कहती है कि पापा मुझे पार्टी करने जाना है ना? क्लब जाना है दोस्तों के साथ। होता ही है ना, जब आप जवान हो जाते हो, आप एक उम्र के ऊपर हो जाते हो, आप कमाने लगते हो या कॉलेज जाते हो, आपको पार्टी करने का मन करता है, वो सब, है ना, दोस्तों के साथ। गलत तो नहीं कह रहा मैं वीरेंद्र जी? हाँ है ना? अब बताइए एक बात, ऑब्वियसली अब वो क्लब जाएंगे तो वो साड़ी पहन के तो जाएंगे नहीं क्लब। गलत तो नहीं कह रहा मैं वीरेंद्र जी? हाँ, नहीं कह है रहे ना? हो। जाएंगे तो अच्छे खासे अच्छे आउटफिट्स पहन के जाएंगे, है ना? वो अब मान लीजिए वो वहां जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, वहां पर कोई लड़का है, वो देखता है उनको, वो उनको छेड़ता है, सीटी मारता है ना? छूने की कोशिश करता है, कुछ भी हो सकता है ना क्लब की सेटिंग में। आपको अगर पता चलेगा, आपको गुस्सा तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा वीरेंद्र जी, नहीं नहीं, बताइए? मेरे को समझ हो गया तुम क्या कहने चाह रहे हो। समझ गए ना पर मेरी बात वीरेंद्र जी? अब आप बेटी को तो नहीं रोकोगे ना, रूम में लॉक करके तो नहीं बैठ जाओगे कि तुम्हारी गलती है, तुम क्लब क्यों गई? समझाना तो उस लड़के को पड़ेगा ना, उसके माँ बाप को, नहीं तो समाज समझाएगा उसको मार मार के कि बेटा लड़कियों की इज्जत करना सीख। उसी तरीके से जो यहां पर टोपी लगाने आते हैं, अगर रिटेलर को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे उनको हम समझा रहे हैं, लेकिन साथ में जो यहां पर छेड़ रहे हैं ना रिटेलर को, हम उनको भी बोल रहे हैं कि बेटा सुधर जाओ, नहीं तो मार मार के सुधार देंगे। बात खत्म। नहीं नहीं, मेरा दूसरा पॉइंट था, मैं समझा वो, मतलब वैसे वो एनालॉजी एग्जैक्टली काम नहीं करेगा इधर। अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो ना इधर, अच्छा इफेक्टिव वे में करना चाहते हो, तो थोड़ा वो जैसा कि अभी अभी तुमने एक लोगों को बोला कि तू नीचे जाओ, ये करो वो करो, उसको थोड़ा सेंसियल स्टाइल से अगर तुम अपना अप्रोच रखोगे तो शायद ज्यादा इफेक्टिव होगा। मेरा उतना ही सजेशन है। वीरेंद्र मेरे भाई, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से, कितने प्यार से लोगों से बात करने की कोशिश करी थी जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आया था ना वीरेंद्र, है ना?
यहाँ पे प्रकाश पंत और ये जितने भी लोग हैं, पूछो यहाँ पर अंग्रेजी में कितने अच्छे से बात करता था मैं प्रकाश पंत से। वो प्रकाश पंत जो दारू पी के कुछ भी बोलते थे अंग्रेजी में, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करता था कि कोई नहीं, हम लोग हो सकता है कि रिटेलर के भले के लिए कोई अच्छी बात कर पाए। लेकिन क्या होता था? शट अप यू फेकेस, शट अप, आई ब्लॉक यू, आई रिमूव यू, हु आर यू। ये तरीका है बात करने का। नहीं वीरेंद्र भाई, मैंने यहां पर किसकी इज्जत नहीं करी यार, इतने अच्छे से बात करता था, लेकिन मेरे बारे में क्या क्या बोला गया, अफवाहें फैलाई गई, गाली दी गई। नहीं बंटू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा तो नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बंटू भाई मजे कि मतलब मूवी ये लोग देखने जो है से ना, अच्छा जो यार, इधर आते हैं तुम्हारा ना, बात सुनने में अच्छा लग रहा है यार। मैं एक मूवी सेकंड देख सर, रहा था, लेकिन मैंने वीरेंद्र सुना सरलाई कि बोला मतलब सुनिन, तुम बात कर रहे हो, मैं इधर आ गया तो मैं मतलब हुन्छ नि इंटरटेन हो रहा है क्या? ये जितने लोग इधर आते हैं ना, ये सब जेन्यून ही एक लोग मिनट, हैं, ये कोई कोई शर्म नहीं आती? ऐसा एक लोग मिनट, नहीं है। एक मिनट वीरेंद्र, एक मिनट, थिंक रैंक पे तो शर्म नहीं आती? लोगों का पैसा डुबा दिया है, 3200 पे केक काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसी का जमीन चला गया, किसी का लाइफ सेविंग चला गया, तेरे को एंटरटेनमेंट मिल रहा है यहाँ पे। पीएचसीएल का टारगेट पूछ, इनसे पूछ कितना है टारगेट पीएचसीएल का, पूछ बंटू। नहीं, इसको शर्म नहीं आती इस राक्षस को? यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, लोगों के पैसे के तुम्हारे साथ खेले मुंह जा पे रहे हैं खाली उनकी। राक्षस आ रहा है कभी डाउन टू द बागमती। देख रहे हो वीरेंद्र, कितने प्यार से मैं अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूं, और इसको ये मजाक लग रहा है, एंटरटेनमेंट लग रहा है। किसी की आत्महत्या हो रही है, किसी की जमीन जा रही है, इसको ये एंटरटेनमेंट लग रहा है वीरेंद्र। यहाँ घोटाले किए जा रहे हैं, मेरे कोई को 50 सिर्फ करोड़ का अपॉर्चुनिटी कर दे रहा है, दो। कोई 1000। जितने लोग इधर आते हैं ना, तुमको भी पता है, ये लोग सब जेन्यून लोग हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ आए हैं इधर, स्टॉक में लगानी करते हैं। तो थोड़ा टोन डाउन करके तुम उन लोगों को अच्छी तरह से अपना सजेशन दोगे तो शायद वो मान लेंगे। और जो लोग स्टॉक बेचने के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी अपना सजेशन देंगे, और उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो जज करके ही स्टॉक खरीदेंगे ना। तो थोड़ा मेरा सजेशन उतना ही है, अप्रोच थोड़ा अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा मैसेज ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा अच्छा वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई तुमने बहुत अच्छी बात करी, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मैं ना एक वीरेंद्र भाई, मैं एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, अगर कोई ऐसे बात करेगा तो मुझे उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, ठीक है वीरेंद्र भाई? डंडी 30 सेकंड की ऑडियो ऐसा सुनाऊंगा बस। है बंटू, ऐसा है ना, जैसा कि मैं तो नेपाली हूँ, इसलिए मेरा और तुम्हारा जो मतलब तुम हिंदी में बात करते हो और मैं नेपाली में बात कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा इजी है लोगों से अप्रोच करना, तुमको थोड़ा डिफिकल्ट है टू बिगिन विथ। वो भी हो सकता है। भाषा कोई भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन तरीका वही होता है। मैं आपको एक सुनाता हूँ। वैसा माना जाता है ना सोसाइटी में, वैसे वैसे हिसाब से लिया जाता है, वही बात कह रहा हूँ ना मैं मेरे तुमको। ठीक है, ऑडियो क्या है तुम्हारे पास? सुनिए सुनिए, अगर आपके सामने कोई अगर ऐसे बात करेगा, ठीक है, किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, कुछ भी हो, है ना, तो आप बताइए ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, बताइए, सुनिए। राज मास्टरले भनेको भनेन, त्यसले के भन्यो भने उनले उसको छोरी उहाँ जानु पर्दछ, चुनाव गर्दा चाहिँ उसले बनायो भने छोड्छ। सानो त्यसमा राजु मास्टर हामीले हजार लाखजना भेटिसकेका छौँ। त्यस्ता ती एउटा त्यो डिस्ट्रिब्युटरले हामीले हजारजनालाई डिस्ट्रिब्युटर बनाएको छौँ, मैले बनाएको छु। मैले डिस्ट्रिब्युटर बनाएको मान्छे हो म। राजु मास्टर I don't care. अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यो मात्र होइन, त्यो तपाईँहरू व्यक्तिको पछाडि व्यक्तिगत कुराहरू नगर्नुहोस् क्या। तपाईँहरूको रुममा त्यो नआउने कारण के, नआउने कारण के भने तपाईँहरू व्यक्तिको पछि लाग्नुहुन्छ क्या, स्टकको पछि लाग्नुहोस् क्या, व्यक्तिको पछि नलाग्नुहोस्। राजु मास्टरले कहाँ के गर्छ मलाई हु के डु आई केयर, आई डोन्ट केयर।
Do I follow him? Do I follow him? I don't care. I don't care. What does Gautamji do? Do I care? I don't care. I don't care. Who says you fake it? You fake it. You fake it. You fake it. प्रकाश पन्तले 5% खान्छ और उसको छोरी आएपछि छोड्छ. What you are talking? Do you understand that? Personal. अब बताओ वीरेंद्र भाई, अगर ऐसी बातें चलेंगे, जानवरों की तरह ये चीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं क्या करूं यहाँ पे? बताओ वीरेंद्र भाई, नहीं बताओ. नहीं नहीं, मैं सुन लिया ना? समझा, पर ये बायर्स के ही डिस्कशन में भर पड़ता है ना, अगर वो खरीदने का और नहीं खरीदने का, वही तो है. समझ गए ना भाई, समझ गए ना वीरेंद्र भाई. मुझे मैं यहाँ पर जब मैं बिग्गे लोगों से बात कर रहा होता हूँ ना, मुझे नहीं लगता मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं जानवरों से बात कर रहा हूँ. इंसानियत है ही नहीं इनके अंदर. और टैंकी भाई को ऊपर वीरेंद्र बुलाओ भाई, भाई. टैंकी भाई मैं नए बिगे उसको ऊपर बुलाओ, वो क्या कहना चाहते हैं उसको भी सुनो, फिर बाद में दे देना जो. ठीक है, मैं आपको घुमंत जी मोड दे देता हूँ. ठीक है, आप बुला लो. ठीक है, बंटू भाई, मैंने आपको एक मैसेज का मैं लिखा बुला है, रहा देखो हूँ. वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट रखा है, देखो. किधर? ये क्लब हाउस में मैसेज किया है, देख लो. आ जाओ टैंकी भाई, आ जाओ ऊपर, आ जाओ. क्या है, बात ही तो करना है. लिप से चला गया, लोग कैब वाले पैसा उठा के लेके चले गए सब. अब हाई कैब वाले रोते रहे हो जाओ. भाई बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो, बोलो. मेरे के अब क्या बोले यार, कुछ भी नहीं है, अब खाली खाली हूँ मैं. सोने के टाइम हो गया है अब. नहीं, बंटू से तो उस दिन आप बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे, फिर आज सोने का टाइम हो गया, नहीं, क्या बात. बात ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट मतलब मूड फ्रेश हो जाता है उनका जब मैं बात सुनता हूँ. जो जुन स्टाइल से वो साले बोलते हो, तुम खड़ूस बोलते हो, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो, के हिसाब से जो वो बोल रहा है ना, इसलिए से हम लोग का क्या होता है ना, मतलब एक तरह से जो दिन भर का स्ट्रेस है ना, वो भाग जाता है क्या. ये बंटू यार मन से बहुत साफ बोलता है यार, बोल रहा था. कड़वी हाँ, है दिल लेकिन से साफ वो सच है यार. बोलते हैं, ठीक है. हाँ, कड़वी है. जिस तरह से कड़ गाली करते हैं ना, वो गाली हाँ करने में कड़ भी, वो गाली करते हुए भी सुनने के लिए हाँ मजा आता है. कड़वा है लेकिन सच है. कड़वा है मगर सच है. थैंक यू सर. आप मार्केट क्या होगा, बंटू ने तो बोल दिया है, अभी 27 से 50 में बेच के निकल जाने के लिए बोला था. बंटू ने तो फर्स्ट पार दिया. आप बताओ क्या करना है. मैंने तो बोल दिया हूँ. अभी 1-1.5 घंटा पहले 1-1.5 घंटा बोल के आया हूँ है. और देखिए, हिंदी में मेरा उतना बोलने का आदत नहीं है. नेपालीमा हिंदी बोल्दा में नेपालीमा हुन्छ भन्नु तर न. फ्लुएंसी उसले भी बुझ्छ नहीं त. है. नेपालीमा बोल्दा हुन्छ क्या तपाईँहरू, उसले बुझिहाल्छ त. बुझ्छ यसले, बुझ्छ. नेपाली त्यो फर्काउनु मात्रै जान्दैन मनको कि. मनको भाव तपाईँहरू पोख्नै पाउनु हुँदैन. हिन्दीमा कनी कनी बोल्दाखेरि त्यो मनको स्पष्टसँग बोल्नै सक्नुहुन्न त. डाक्टर बन्टुले बुझ्छ भनिसके पछाडि नेपालीमा मजाले बोल्दा भइहाल्यो त. मैले अघि मेरो धारणा राखिसकेँ सर है. अब मैले अघि भन्दाखेरि तपाईँको के भने मार्केटको विषयमा तपाईँको अब आज जुन किसिमले चाहिँ तपाईँको हाइड्रो पावरमा रिभर्स हुन खोजेको थियो, तर तपाईँको फाइनान्समा चाहिँ कुनै पनि किसिमको हलचल भएन. त्यहाँनिर प्लेयरको चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटी नभइसकेपछि के हदसम्म आज मार्केट 15 अङ्कले घटेको हो. यदि फाइनान्समा आज हल्का पनि मात्रै प्लेयरले अलिकति एउटा दुइटा स्क्रिप्टमा चाहिँ अलिकति पनि त्यहाँनिर प्ले गरिदिएको भए मार्केट के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको आज ग्रिन हुन्थ्यो होइन. मार्केटको विषयमा मैले त्यो कुरा भने. आज तपाईँको थ्याङ्क यू सर. 2570 मा बायरहरू आजको आएका छन्. केही लेभल हदसम्म क्यापेसिटी नै त्यति नै हो कि फाइनेन्स बायरहरू घट्न आएको थियो. छन् मार्केटमा है. अब मलाई लाग्छ भोलि तपाईँको पहिलो घन्टाको हल्का करेक्सन पछि मार्केट फर्किनु पर्ने हो. यदि फर्केन भने मार्केट अझै तपाईँको यदि भोलि यो रेन्जबाट फर्किएन भने तपाईँको 2400 2450 आसपाससम्म आउन म देखिरहेको छु होइन. यो भनेको नेप्सेको कुरा हो होइन. बैंकको त मैले भनिहालेँ. विगतमा तपाईँको जुन किसिमले चाहिँ बैंकमा चाहिँ तपाईँको जसरी लो क्याप हाइड्रोहरू विगतमा चाहिँ दुईचोटि बेयरिस कालमा चाहिँ दुईचोटि तपाईँको
बटममा आएको थियो होइन, त्यही तरिकाले बैंक पनि फेरि एकचोटि अझै तल आउने हो कि होइन भन्ने मैले देखिरहेको छु सरहरू है। बैंकको विषयमा अब सुत्ने बेला पनि भइसक्यो, साथीहरूले बोलाइसकेको भएर, सरहरूले बोलाइसकेको भएर म माथि आएको मात्रै हो होइन। भनेपछि आज फाइनेन्सको खेलाडीले चाहेको भए मार्केट गिरो हुन्थ्यो हो भन्ने चाहेको हो। तपाईँलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ लागेको। भने हाइड्रोमा जुन किसिमले तपाईँको चलेको थियो नि, फाइनान्समा अलिकति पनि चलाएको भए फाइनान्समा मार्केट आज तपाईँको ग्रिन नै बन्थ्यो होइन। तर फाइनान्सको प्लेयरले चाहिँ अब हाइड्रोको प्लेयरले मार्केट माथि लान चाहिरहेछ भने लगान त तेरो कति शक्ति छ, ताकत छ, बढाएर देखा भनेर त्यो हिसाबले गएको हो कि होइन। चाहे अरू कुनै रणनीति हुनसक्छ होइन। अनि सर अनि आज यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा अलिकति निकै चमक आएको छ नि सर, यो अलि भोलि स्टेबल म्यानुफ्याक्चरमा रहन्छ कि यस्तो छ, कस्तो छ यसो? म्यानुफ्याक्चरमा तपाईँको एकुमुलेट भइरहेछ निकै अघिदेखि। म्यानुफ्याक्चरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने टेक्निकली एकुमुलेट भइरहेको छ सर, मैले त्यो कुरा अघि पनि भने होइन। अब एकुमुलेट कुनै पनि सेक्टरमा एकुमुलेट भइरहेछ भने त्यहाँनिर एउटा सानोतिनो बाहना आयो भने पनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले त्यो स्क्रिप्टलाई माथि लान हेल्प गर्छ होइन। त्यही हेल्प अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको घोराई सिमेन्टमा चाहिँ तपाईँको यो जुन हकप्रदको कुरा आयो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले एउटा मलजल गरेको हो होइन। बाँकी कुरो हामीले भोलि हेर्छौँ है। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङमा एकुमुलेसन देखिन्छ है। टेक्निकली तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ एकुमुलेसन देखिन्छ। सर भनेपछि भन्नुभयो फाइनेन्समा 18-22मा अपर्च्युनिटी फाइनेन्सले मार्केट धकल हुन्छ जस्तो आज भन्ने पनि धकल्दै भए तपाईँलाई अझै आज फाइनेन्सलाई दुःख दिनुहुन्छ तपाईँ। यस्तो फाइनान्सको धकेल्दा प्लेयरले भए चुप्प भन्ने लागेर भन्दा नि सर। बसेकोले गर्दाखेरि मार्केट तपाईँको ग्रिन नभएको हो होइन। जुन किसिमले हाइड्रो कम्पनीहरू, हाइड्रो पावरका स्क्रिप्टहरू चाहिँ तपाईँको बढिरहेको थियो नि, त्यही हिसाबले अलिकति मात्रै पनि फाइनान्समा सपोर्ट भएको भए होइन, हैँसेमा हड्से मात्रै गरिदिएको भए पनि तपाईँको मार्केट ग्रिन बन्थ्यो होइन। तपाईँको फाइनान्समा अलिकति बल पुर्याइदिने बित्तिकै तपाईँको फाइनान्स र हाइड्रो बढ्ने बित्तिकै डेभलप के अरे कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहे अरू अरू स्क्रिप्टहरूमा होइन, अरू अरू सेक्टरमा पनि सेलिङ अलिक कम आउँथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पुस हुन्थ्यो भन्ने हो होइन। तर अब आज भएन भन्दैमा भोलि हुँदैन भन्ने छैन। तर एउटा सपोर्ट मतलब त्यो 2570 2580मा चाहिँ एउटा बलियो सपोर्ट जस्तो एउटा एक किसिमको सपोर्ट त्यहाँनिर टेवा छ, सानोतिनो टेवा छ। अब भोलि यहीबाट माथि जान सक्ने सम्भावना पनि छ है। तर यो लेभलबाट यदि गएन भने 2450 आसपास चाहिँ मार्केट जान सक्छ है सरहरू। तर विगतमा पनि तपाईँको फर्स्टचोटि 3200बाट मार्केट तल गएर फर्किँदाखेरि तपाईँको पहिलो पहिलो मतलब हुन्छ नि 3200बाट फर्किँदाखेरि पनि तपाईँको पुस 12-15 गतेदेखि बजार फर्किएको थियो होइन। हामीसँग अहिले पनि समय सीमा त छ, जसरी पुसमा चाहिँ तपाईँको विगतमा पनि बजार बढिरहेको थियो होइन, त्यही तरिकाले पनि योचोटि पनि बढ्छ भन्ने एउटा आशा, झिनो आशा अहिले पनि छ होइन। यही नै हो, बजार बढोस् भन्ने कामना हो होइन। तर बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको फेरि बटम बनाउन आउने हो कि होइन। जसरी तपाईँको विगतमा हाइड्रो पावरहरू चाहिँ तपाईँको दुईचोटि लो लगाउन आएको थियो कि हाइड्रो पावरहरू दुईचोटि हामीले सस्तोमा किन्न पाएका थियौँ। 150, 160, 200मा चाहिँ हाइड्रो पावरहरू हामीले दुईचोटि चाहिँ किन्न पाएका थियौँ होइन। त्यही तरिकाले बैंकहरू पनि फेरि बैंकहरू चाहिँ फेरि 180, 160, 170मा फेरि पनि किन्न पाइन्छ कि होइन। त्यो किसिमको कुरा अब हुन्छ कि हुँदैन त्यो अलग कुरो हो होइन। तर सम्भावना चाहिँ त्यो पनि देखिया छ, किनकि बैंकहरू बढ्दाखेरि एउटा पातलो धर्को लिएर चाहिँ माथि गएको थियो, बढेको थियो होइन। अब त्यहाँनिर त्यसले थेक्छ कि थेक्दैन होइन भन्ने कुराहरू छ होइन। यही नै हो। बैंक तल आउँछ भन्ने मतलब के? त्यो अस्तिको 1014 आउँछ भन्नु खोजेको कि 1306 आउँछ होइन भनेको के भने? अब यस्तो हो, त्यो रेन्जमा त होइन, तर 170, 100 अब अहिले 200को रेन्जमा त अहिले आइसकेको छ हेर्नु। 210, 208, 209मा त अहिले पनि आइसक्यो हेर्नु है। मेरो भनेको 200 मुनतिर 180, 180, 190, 170 होइन, यही रेन्जसम्म आउन सक्छ कि। जसरी तपाईँको हाइड्रो पावरले दुईटा खुट्टा बनाएर चाहिँ होइन दुईचोटि सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि गएको थियो होइन, बैंकले पनि दुईचोटि बटम बनाउन आउने हो कि होइन। जसरी हाइड्रो पावरले दुईटा खुट्टा लिएर चाहिँ अघि बढिसकेपछि अहिले माथि माथि दौडिरहेछ होइन, त्यही तरिकाले बैंक पनि आउन सक्छ हेर्नु होइन। किन भन्दाखेरि जुन तरिकाले विगतमा हाइड्रो पावरहरूमा
बाहिरै हुँदैन थियो। एक त लो क्याप कम्पनी, लो क्याप हुँदा हुँदै पनि एक त कम पुँजी यहाँ पनि तपाईँको विगतमा हेर्नुहुन्थ्यो भने बाहिर नआउने, आज पनि बाहिर आउँदैन, भोलि पनि बाहिर आउँदैन, पर्सि पनि बाहिर आउँदैन होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने हाइड्रो पावर त्यतिखेर यो जति पनि लो क्यापहरू प्रमोटर खुलेको नखुलेको जति पनि कम्पनीहरू सबै हेर्नुभयो भने त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईँको घटिरहेको थियो क्या। सेम वेमा अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरू पनि घटिरहेछ होइन। आज पनि बाहिर छैन, भोलि पनि बाहिर छैन, भोलि पनि घटाएछ, पर्सि पनि घटाएछ होइन। अब ब्रोकरबाट पनि तपाईँको एक दिनमा तपाईँको एउटै ब्रोकरले 50 लाख भन्दा बढी कुनै पनि ब्रोकरबाट बाई भएको छैन होइन। अनि कसरी कसरी धान्न सकिन्छ त, त्यो हो कि कुरो खास होइन। त्यसमाथि अब मर्जरको कुरो, त्यसपछि हरेक नयाँ दिनदिनै नयाँ नयाँ कुरोहरू आइरहेछ बैङ्कमा। अनि तपाईँ भन्नुहोस् कसरी थामिन्छ बैङ्क, कुन रेन्जसम्म आउने हो त भनेपछि सम्भावनाको कुरो हुन्छ मार्केटमा होइन। त्यही हो सर। 200 मुटु कुन छिटो आउला त? कुमारी, निम, तपाईँको अर्को कुमारी छ, सिटिजन, एनआइएमबी छ होइन। अब त्यही त कुमारी, एनआइएमबी, सिजेबिएल छ होइन। सबै त अब कुन चाहिँ 210 को रेन्जमा आइसक्यो। अब 200 मा आउनु कुन ठुलो कुरो हो र तपाईँको। अस्तिसम्म अब 200 मुनि तपाईँको हाइड्रो पावरहरू आज हिजो अस्तिबाट हाइड्रो 200 मुनि हाइड्रो आउनु थालिसक्यो होइन। अघि मैले भनिहालेँ नि, नेपालको हाम्रो मार्केटमा तपाईँको 8-10 अरब यदि बजार छिर्यो भने मार्केट बढिहाल्छ होइन। यदि बढिरहेको मार्केटमा 8-10 अरब कसैले झिकिदियो भने, कुनै एउटा बिग प्लेयरले त्यो झिकिदियो भने मार्केट त्यहीँबाट डिक्लाइन हुन थाल्छ होइन। त्यही हो। यहाँ तल सोध्नु भएको छ नेपाली सरले 104% बोनस कहिले आउँछ रे यो हिमालयन ब्याङ्कको भनेर। यस्तो नि हुन सक्छ र? होइन, मैले त्यो त्यतिखेर किन भनेको भन्दाखेरि उसको चाहिँ तपाईँको रिजर्भमा चाहिँ उसको क्यापिटल भन्दा बढी रिजर्भमा पैसा छ भन्ने एक्सपेक्टमा त्यतिखेर ब्याङ्कहरू एकदम चलिरहेको थियो होइन। मैले पनि तपाईँको 260 मा तपाईँको जिबिआइएमई किनेर 280 मा पनि ट्रेन्ड भएको बेलामा बेचेको हो होइन। 220 मा केबिएल किनेर 250 तिर मैले पनि बेचेकै हो। त्यतिखेर तपाईँको ट्रेन्ड थियो होइन, त्यसकारण बेचेको हो। त्यतिखेर हामीले त्यही कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यतिखेर बोनसको पनि कुरो थियो होइन। अब अहिले परिस्थिति बेग्लै छ, परिस्थिति फरक छ होइन। त्यो हिसाबले अब 104% को डिभिडेन्ड भन्दा पनि उसँग चाहिँ त्यति किसिमको रिजर्भ छ, उसको पुँजी भन्दा बढी चाहिँ उसको चाहिँ रिजर्भमा छ भन्ने हिसाबले एक्सपेक्टले त्यो मैले भनेको मात्रै हो। म चाहिँ 70% कुराहरू चाहिँ वास्तविकतामा कुरा गरिरहेको हुन्छु भने 30% भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ बजार बढिरहेको छ नि मलजल गर्ने हिसाबले पनि 30% कुराहरू आफ्नो हिसाबले पनि गरिरहेको हुन्छु होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यतिखेर मैले अब यसको 21 अर्बको पुँजी छ, 21 अर्बको पुँजी भएको हुनाले यसको पुँजीको भन्दा बढी रिजर्भमा पैसा छ भन्ने हिसाबले त्यो कुरा मैले भनेको हो है। यो कुरा मान्यो तपाईँले, त्यो भन्नुभयो ठिक छ, ल मैले त्यो पनि माने। त्यतिखेर तपाईँको सबै ब्याङ्कहरू माथि माथि नै थियो नि त, अब बढिरहेको थियो होइन। ठिक छ ल ल, त्यसले केही फरक पारेन। भोलिदेखि बजार फर्किने तपाईँले चान्स देख्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ भन्नु ल। मैले भनिहालेँ नि, यदि मैले त यस्तो हो, म त हाइड्रोमा छु सर होइन। हाइड्रो लिएर बसिरहेको छु। हाइड्रोमा राम्रै पनि भइरहेछ, खासै त्यस्तो बजार घटेको तुलनामा त्यस्तो खासै स्क्रिपहरू त्यस्तो धेरै मेरो त घटेको छैन होइन। सम्भावना त भोलि पनि फर्किने छ, किनकि 2500 यो 70 को रेन्जमा हल्का टेवा मिलेको हो कि होइन। आज पनि तपाईँको 1-1.5 घन्टा तपाईँको लगभग आधी घन्टा जति तपाईँको त्यो 2570 मा मार्केट त्यहाँनिर आएर अडिएपछि मार्केट फर्किन थालेको थियो होइन। यदि हल्का मात्रै आज पुस भएको भए फाइनान्स सेक्टरबाट चाहे अरू कुनै सेक्टरबाट हल्का मात्रै पुस भएको भए मार्केट पुस हुन्थ्यो होइन। अब हाइड्रो पावरमा सरले पनि फसेको छ भनेर फाइनेन्सले मार्केट पुस गरेको छ र मार्केट के पुस गर्नु? फाइनेन्स मार्केट घट्न फाइनेन्स बढिरहेको लास्टमा 1 गोल हानेको भए जित्थ्यो भने जस्तो कुरा नगर्नु। अब साइकोलोजीको क्यापेसिटी नै त्यति नै हो, फाइनेन्स नगर्ने तपाईको लगभग 5-7 दिन अगाडि, केही दिन अगाडि बजार बटममा आउँदाखेरि जति किन्न सक्यो जति बेच्न सक्यो त्यही त हो नि। अब भोलि माहौल आज यस्तो भयो, भोलि माहौल आउला।
भोलिको लागि भोलि हुन्छ। अब ठिकै छ, हामीले यसलाई अब जुन तरिकाले विश्लेषण गरौँ होइन, अब ठिकै छ। भनेपछि तपाईँले प्रष्ट कुरा गर्नु भएन, भोलि मार्केट रिभर्स हुने चान्स छैन। होइन, चान्स छ, फाइनेन्सले केही सहयोग गर्दैन, बरु ढुक्क तर यस्तो फाइनेन्सले मार्केट केही रिभर्स सहयोग भन्ने गर्दैन। बित्तिकै यता एउटा मतलब हुन्छ नि, एउटा दुइटा ग्रिन क्यान्डल भोलि न त पर्सि ग्रिन क्यान्डल बन्छ होइन। अब त्यो ग्रिन क्यान्डल बन्दैमा मार्केटै पुरै फर्क्यो भनेर चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन। फेरि त्यो कुरा पनि हुन्छ, हेर्नु, चाहे भोलि न त पर्सि ग्रिन क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन हुने म देखिरहेको छु है। अब त्यो ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन हुने बित्तिकै तपाईँको अब बजार बढ्ने नै हो, यो लेभलबाट बढ्छ नै भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन। तर मतलब 4-5 वटा हामीले रेड क्यान्डल देखिसकेका छौँ भने भोलि अथवा पर्सि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रिन क्यान्डल देख्न सक्छौँ है सरहरू। 3-4 दिन घटेको मार्केट हो, भोलि यसो हल्का 2-3 अङ्कको अस्ति जस्तो 7 अङ्क यस्तै त हुन पनि के होइन, गरेर 2-3 अङ्कको होइन, तपाईँको 2-3 अङ्कको होइन, कमसेकम अब बढ्दाखेरि भोलि चाहे पर्सि तपाईँको बढ्यो भने 25-30 अङ्क, 30-40 अङ्क होइन, त्यतिको राइज हुनसक्छ है। 2-4 अङ्कको होइन कि एउटा किसिमको बजार भनेको एकको रूपमा पनि घट्दैन नि त सरहरू है। एकको रूपमा सिधा रेखामा पनि त घट्ने होइन नि। आछ हेर्नु त कस्तो सिधा रेखामा घटेछ। घट्यो, अब आज सिधा रेखामा घट्यो, भोलि बाङ्गो घट्छ होइन, भोलि बाङ्गो तरिकाले बढ्ला होइन, त्यही न। बुल्सरलु भन्नु नि त, बुल्सरको कुरा राख्नु। अब बन्टु पनि गइहाल्यो। साथीहरू कुरा राख्नुहोस् है, म चाहिँ अब सुन्दै नि बुल भनेको बेल पो हुँदो रहेछ, बेल सर, बेल सर। बुल भनेको मैले बुल देखिरहेको। ट्याङ्की सर र को विश्लेषण र मेरो विश्लेषण उस्तै उस्तै लाग्यो। मैले विश्लेषण चाहिँ गरेँ होइन, उहाँले लो क्याप हाइड्रो भनिराख्नु त पहिलेदेखि। अब हेर्दाखेरि आफूसँग नभए पनि लो क्यापै हाइड्रो बढिरहेछन् होइन। त्यो चिरुका है के भन्ने बढ्यो आज, बिएसडिसी त्यस्तै त्यस्तै खालको एम नाम गरेका आरपिएल होइन। अब तिनीहरूले नै थामी जस्तो देखिन्थ्यो बजार। अब अरूमा चाहिँ सबै रेड कलरको क्यान्डल बनिएको छ। अब मार्केट फर्कियो भने पनि तिनीहरू नै धेरै बढ्ने होलान्, अथवा तिनीहरू नै बढाएर बेच्नलाई मार्केट फर्काउने होलान् होइन। ब्याङ्कमा चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको बाइङ चाहिँ देखिए नदेखिए पनि त्यो कुनै लो क्याप बढाउनलाई, अब चलाउनलाई केही बेच्न त पर्यो। त्यही हिसाबले चाहिँ ब्याङ्क बढाउन सक्छन्। खै विष्णु बुढाले त अब विष्णु बुढाले के भन्थ्यो भने अस्ति जमानामा जबसम्म लो क्याप यसरी तपाईँहरू हाई हाई गर्नुहुन्छ तपाईँसँग रट नसोच्नुहोस् मार्केट बढ्छ भनेर भन्थे। मलाई त हो जस्तो लाग्दैछ बेल सर, के हो कुरो? होइन, मार्केट बढोस् नबढोस्, मार्केट अब ब्याङ्क किनेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अनि मार्केट बढोस् किन पर्न परेर, इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु न, त्यहाँ आइहाल्छ एक दिन त्यसको पालो बढिहाल्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अनि मार्केटको दिनदिनै टेन्सन लिएर हुन्छ त, इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि छोडिदिने, टेन्सन छैन। ट्रेड गर्ने हो भने ट्रेडतिर लाग्ने, मार्केटकै किन टेन्सन हुनु पर्यो? तपाईँ हामी चाहिँ ब्याङ्क डबल बनाउँदा तपाईँहरू चाहिँ 8 गुणा बनाउने अनि हामीलाई रिस उठ्दैन? होइन नि, मैले पनि किने होइन नि ब्याङ्क। मैले त्यो के अरे जब कुमारी ब्याङ्क 120 कतिमा आयो नि त्यति बेला म घोराई सिमेन्ट किनेर बसेको थिएँ। त्यो जब 550बाट 600 भयो अनि यता कुमारी ब्याङ्क चाहिँ डबल भयो होइन। त्यस्तो मिस्टेक नै त हुन्छ नि। त्यो ट्रेड गर्दै भन्नेमा मान्छेहरूले कमाउँछ भन्ने हुँदै हुन्न। अब तपाईँको फोमो पर्छ हेर्नु। अब भोलि फाइनेन्स 10% लाउला, यता आफू चाहिँ हाइड्रो छ अथवा केही छ भने त्यो बेचेर त्यता किन्न मन लागिहाल्छ हेर्नु। अब उतातिर टोपी लगाएको थाहै हुँदैन। त्यो ट्रेड भन्ने मात्रै हो। त्यो तपाईँको जो पेसेन्ट छ, एकदम साह्रै खेलाडी छ भने त कमाउला। त्यही पनि हाम्रो जस्तो नेपालमा नेचुरली चल्दैन मार्केट। अब खेलाडीको मन होइन कस्तो छ त्यही अनुसार चल्ने हो। कुनै किस्टिप चल्न सक्छ, कुनै नचलाउन सक्छ। त्यो मगर भन्नेमा अब अरू एसएमएचएल जस्तै जान्छ कि भनेको 700मा ड्याममै कित्त ठोकिदियो। अहिले त 600तिर झुलिरहेको अरू स्टकहरू कहाँ पुगिसक्यो होइन। अब त्यस्तो पनि हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। हामीले अब एकातिर सोच्यो एकातिर
भइरहेको हुन्छ। अब धेरै किता देख्यो भने खेलाडीले चलाइदिन्न। अनि ट्रेड त्यो ब्याकवर्डमा त्यस्तो पोहोर हुन्छ। पोहोर 256 मकर किनेर चुप लाएर इन्भेस्टमै गर्छु भनेर बस्यो भने त हुने त रहेछ नि त। त्यो बस्या भए त तपाईँ तपाईँहरू त्यो ब्याङ्कमै किनेर इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ र तपाईँहरूलाई। त्यो कुरा अब तपाईँले अब त मकर सकर इनर टकर त महँगा भइसक्यो नि त, 5-6 गुणै भइसक्यो कुनै त। अब ब्याङ्क त भएन नि, अब ब्याङ्क किनेर बस्ने त्यही सोचेर बस्ने हो नि त। ब्याङ्क किन्ने अनि त्यही सोचेर बस्ने। अब अहिलेको 1% 10% घटेर के हुन्छ र? 10% भनेको कति नै हो र? मान्छेले 10% घट्यो भनेर डराएर 30, 40, 50, 100% नै गुमाइराखन् क्या यहाँ, होइन? हालसालै अब TMS को लाइनमा त्यो सर्किट हानेका लाइनहरू देखेर मान्छेले 10% को लोभमा 30-40% पनि गुमाइरहेछन् यहाँ, इन्भेस्टमेन्ट राम्रोसँग नगरेर, होइन? अब धेरै कुरा हुन्छ। अब कहिले काहीँ घटाएर किनिरहेको हुन्छन् मान्छेहरू। यत्रो ब्याज सस्तो छ त अब किन डराउनु? त्यही अब घटाएरै किन्नलाई त घटाइरह होलान्, त्यही बुझ्छु म त। अनि दिनदिन TMS हेऱ्यो अनि रातै देखेर त अनि पोर्टफोलियो हेऱ्यो अनि मन आत्तिन्छ, अनि बेच्न मन लाग्छ, बेचिया भए भन्ने हुन्छ, के हुन्छ? चुप्प लाएर बस्ने, छोडिदिने। पोहोर 300 मा इन्भेस्ट किनेर इन्भेस्ट गर्नु त मन लाग्दैन थियो त नि। बेलसर के त्यस्तो गर्ने त त अनि? तपाईँको अहिले यस्तो हो क्या, मैले पहिला के सोच्थेँ भन्दाखेरि जुन गीत हिट गयो नि, अब हिट गयो त्यो गीत मैले गाउन पाए भए भने जस्तो हुन्छ कि। अब अहिले नयाँ गीत सिर्जना गरे नि त हुन्छ नि। त्यस्तै चाहिँ तपाईँले अब त्यो NFS त फुस्कियो, अब अरू पनि त त्यस्ता कम्पनी छन्, अहिले चिनेर बस्नु न। अब NFS जस्तो 8 गुणा भने त कुन होला नि त? छन् नि, छन्, कति छन् त्यहाँ हुन्छन्, तपाईँले हेर्नु त। अति के अरे यी लो ग्याप हाइड्रो मध्ये होइन, यो एउटा न एउटा KBSS जस्तो हुन्छ, देख्नु होला। किन भन्दाखेरि तपाईँले अपरेटरहरू एउटै स्टिकमा मात्र लागेका हुन्छन् क्या, धेरै स्टिकमा लागेका हुन्छन्। NFS लाई 2600 पुर्याए होइन, अरू फाइनेन्स पनि त्यस्तै गरी बढ्छ, त्यही पुग्छ भन्ने सोच बनाउनु पर्यो क्या खेलाडीलाई। अनि पो बल्ल NFS जसरी अरू बिग्छ त, अरू होइन। NFS भन्ने पनि कुरो पनि अचम्मै छ। 600 बिकेन है, 600 बिके भए 2400 पुग्दैन थियो। पुग्ने थिएन नि, त्यही त। अब त्यही हुन्छ, मान्छेलाई झुक्काउने त हो नि, झुक्काउने, पोजिटिभिटी पार्ने, के गर्ने। अब अहिले महँगा किन्न मन लाउने, सस्ता बेच्न मन लाउने, यो त सबै त्यो खेल त हो नि। अब भावनाको खेल हो क्या। अहिले हामीले महँगो लाग्छ, TMS हुने बेला बढ्छ कि भन्ने त्यही लाग्छ। TMS मा पनि एउटा भावना जोडिया हुन्छ। अहिले सोच र TMS खोल्दाको सोच फरक हुन्छ। कुनै न कुनै हाइड्रो अहिले 700-800 चलिराखन् नि। अब कुन चाहिँ भन्दिनँ म, 2000 पुऱ्याउँछन्, हेर्नु होला कुनै न कुनै हाइड्रो। त्यो हाइड्रो 2000 पुर्याएपछि, एउटा हाइड्रो 2000 पुर्याएपछि अरू हाइड्रोलाई 1000-1200 बेच्न सहिलो भयो। खोइ त KBS 3300 पुग्यो त अरू त पुऱ्याउनु सकेन नि त। पुग्यो त तपाईँले सुन्नु, मान्डो भन्ने पुग्यो के 1600 होइन, BGBTA के भन्ने नि पुग्यो होइन, पुगेन र? अब पनि पुग्दैछन्। अब यो पालो आउँदैछ नि त हाइड्रोको, बल्ल 4 को लट त फर्स्ट लट हो, अब यो सेकेन्ड लटमा पुग्न दिनु न। पोहोर त KBSS पनि त 700 मा थियो नि त। थियो 700 मा 800 मा किन्नेलाई पागल पनि भने मान्छेले, भने त्यति बेला भने। अब कुलो भने के भने होइन। अब अहिले अब त्यो त्यस्तै छ। अब हेर्नु, CIT किनेर 5000 पुग्छ भनेर 2500 मा किनेको मैले, आज 2000 मा झरेको छ। सबैमा डबल बनाउन सक्दैनन् क्या, हामीले त्यस्तो देख्ने मात्र हो। अनि 2500 मा किनेर त पोहोरको बोनस पनि खानुभयो त। कति पर्सेन्ट थियो पोहोर? 18, 20, 22 कति थियो? 15। अनि यसपालि पनि 14, 15 आइहाल्यो। तपाईँको बोनस खायो, इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, कम्पनी मूल्य घट्दै HGL जस्तो भयो भने त न कम्पाउन्डिङ न के हुन्छ नि त, त्यस्तो हुन्छ नि त। बोनस भन्ने पनि लिमिटेड हुन पर्दो रहेछ क्या। अनि मैले CIT किन्न छोडेर मैले NFS 3टा त्यो 8 गुणा किने भए त म कस्तो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मनमा लाग्यो नि त। त्यो त आयो नि, किन नआउने, मजाले आयो नि। अब त्यो के भयो, त्यही त अहिले उदाहरण दिएँ नि, त्यो गीत मैले गाउन पाए भए भने जस्तो भयो कि।
अब अहिले पनि सिर्जना गर्ने जति नि हुन्छ नि हेर्नु खोज्ने भने त स्टक कति छन् त्यो एनएफएस गरेर बस्नु भएन क्या सर। हाम्रो विष्णु सरले के भन्नुहुन्छ? विष्णु सर आज बोल्नु नि भएको छैन। विष्णु प्रसाद बस्टेल सर कि अनि अर्को विष्णु सर हुनुहुन्छ। ए मलाई भन्नुभएको सर? दाल सरले बोलौँ है, बोलौँ। विष्णु भने चाहिँ मलाई आफूलाई आफ्नै भगवान जस्तो लाग्छ नि। खाए हाम्रा भगवान कहाँ गए चाहिँ बोल्दैनन्। सर मैले के बोल्नु, म त त्यति जान्ने मान्छे होइन सर। म त यहाँ यसो बुझ्न सुन्न आएको मान्छे हो। हाम्रो बन्टुले अस्ति उसमा के अरे बुद्ध वाज बोर्न इन भारत भनेर मलाई लिङ्क पठाएको छ क्या, पिङ गरेर यहाँ रुम खोलेर। अनि मैले त्यसैको बारेमा क्वेसन सोध्न आएको हो। अर्को उसले गरेको कुरो मलाई ठिक लाग्छ, जो अपरेटर लागेर 4-5 गुणा 5-6 गुणा बढेको स्टकहरूबाट हामी खेल्न नजान्ने साधारण मान्छेहरू चाहिँ नलागेकै राम्रो भन्छु म चाहिँ। अब मार्केट चाहिँ अब एउटा करेक्सनमा आइसकेको छ, अब बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, मेरो पर्सनली चाहिँ। र एउटा डाक्टर गयो, अर्को डाक्टर आउनुभयो। डाक्टर साहब नमस्ते। लु हाम्रो आरपी डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ कुरो। ए डाक्टर साहब बोल्नु न, बोल्नु। उहाँ त उज्यालै छ त। अनि 2700 को सिआइटी 2000 मा आयो। 2700 को मार्केट 2000 मा आउँदाखेरि धेरै फरक असर गर्छ कि जस्तो लाग्छ। थाहा नपाइ किन के 2000 मा आउँछ, 2000 आउँदैन। 2700 को सिआइटी आयो त 2000 मा। त्यस्तै हैन र, एउटै हैन र। त्यस्तै हो। अब बोल्ने मान्छे भएन बेल सर, यो बन्द गरिदिउँ लागु अन्तै। यसमा सर के हो कुरो भन्दै नगर बन्द हान्दिउँ। बन्द गरिदिउँ त, नबोल्ने हो। राजन सर, लु राजन सरको पनि सुनौ नि त। सरको सुनाउ न, हजुरको सुनाउ न, मोडरेटरको। मोडरेटर त्यो नजान्ने मान्छे मोडरेटर बसेका हुन्छन् कि बेल सर। जान्ने तल सुनेर बसेका हुन्छन्। बेल सर बन्द गरिदिउँ हो, बन्द गरिदिउँ। बोल्ने मान्छे नि छैन। हस् हस् ल।